तो एक इंडियन होके लुक्स मैक्सिंग करना वैसे ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉन्ड डेंसिटी होती है, हमारे जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है, वो पहले से ही यार बेकार सा होता है। और बचपन से हम कुछ ऐसी आदतें कर रहे होते हैं जिससे हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जैसे इन लोगों का होता है। अब तुम इन लोगों की पिक्चर्स देखो, कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि भाई ये फॉरेन के लोग हैं एंड ये बचपन से ही कुछ ऐसी हैबिट्स फॉलो करते आ रहे होते हैं जिनसे इनका फेस पहले से लुक्स मैक्स्ड हो रखा होता है। एंड इसी लुक्स मैक्सिंग के पार्ट में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं हंटर आइज, जो कि भाई बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है अगर एक आदमी के पास वो हो। अब उसके पास अगर प्रे आइज होगी कुछ ऐसी, जो कि मेरी पुरानी पिक है, तुम लोग देखो, और अगर ऐसी हंटर आइज वो बना ले एक इंडियन होके, तो कितना ज्यादा बढ़िया लगेगा। तुम लोग देख सकते हो राइट में मेरी ही पिक है। तो आखिर मैंने कैसे एक इंडियन होके, जबकि मेरे बोन डेंसिटी, मेरा बोन का स्ट्रक्चर, मेरी हर एक चीज इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी बचपन की हरकतें भी खराब थी, हैबिट्स भी बेकार थी, तब भी मैंने अपने फेस को यहाँ से यहाँ तक कैसे लेके गया, बेसिकली ये हंटर आइज कैसे अचीव करी, वो सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से सुनना, क्योंकि फिर तुम अपनी आइज को भी मेरी तरह हंटर आइज बहुत ईजिली बना पाओगे। और इंटरनेट पे इस चीज को जितना ज्यादा मुश्किल बता रखा है ना कि हंटर आइज लेना, ये करना होता है, वो करना होता है, फलाना ढिमकाना, नहीं, इतना मुश्किल है नहीं दोस्तों। मैंने बहुत नॉर्मल चीजें करके ही अपनी आइज को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लिया, जिसमें से जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो है लुक विद इंटेंसिटी। अब तुम लोग कहोगे यार मैं इंटेंसिटी से लुक करने लग गया तो उससे मेरी हंटर आइज कैसे बन जाएंगी। तुम लोगों को पहले यही नहीं पता होगा कि इंटेंसिटी से देखना कैसे है। अब मान के चलते यही तुम्हारा फेस है और मैं तुम्हें पूरी की पूरी अपनी चिन अप करके देख रहा हूँ, हाँ ब्रो तुम लोग सही कह रहे हो, सही बात कर रहे हो, और बताओ तुमने क्या करा। तो ऐसे में बिल्कुल भी हंटर आइज अपनी एक्टिवेट करने के बाद भी तुम्हें दिखाई नहीं पाऊंगा कि मेरी आइज कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊपर वाला व्यू मिल रहा है। तो अभी जब भी तुम जिस भी बंदे से सामने बैठ के बात कर रहे हो ना, तो ट्राई करो कि अपने हेड को नीचे कर लो, यहाँ से कुछ ऐसे रोटेट कर लो जिससे तुम्हारा आई लेवल एकदम मैच हो, और उसे हल्का सा और डाउन कर लेना, जिससे तुम डायरेक्टली अपनी जो भी तुम्हारी हंटर आइज होगी उन्हें एक्टिवेट करके, या तुमने अगर उन्हें अच्छा बना लिया होगा, अब जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उनको फॉलो करने के बाद, तो तुम अच्छे से देख पाओगे और इंटेंसिटी फील होगी। अब अगर मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ कि हाँ भाई सही कह रहे हो, सही कहा तुमने, बट अगर मैं तुमसे यहीं पे ऐसे करके बात करने लग जाऊँ और तुम्हारी आंखों में देख के बात करूँ, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी बढ़ गई। इस चीज से क्या होगा, तुम्हारी जो हंटर आइज है वो और ज्यादा इंपैक्ट डालने लग जाएगी भाई। और ये पॉइंट आई गेस इंटरनेट पे किसी ने भी नहीं बताया होगा, तो ये चीज को फॉलो करना, तुम्हें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे इस चीज को फॉलो करके। दूसरा, जब तुम लोग भाई इंटेंसिटी से देख के ऐसे बात करने लग जाओगे, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि तुम्हारी जो आईब्रोज है वो रिलैक्स्ड हो। अब तुमने अपने फेस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया, उसके बाद भाई तुम्हारी जो आईब्रोज है ना वो ऐसे नहीं होनी चाहिए एकदम खुली हुई, प्रे आइज नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा शिकार होने वाला है, तुम डरे हुए हो, कोई तुम्हें आके मार ना डाले, नहीं, तुम्हें एकदम चिल रहना है। ऐसे रहना है कि तुम उस रूम के अंदर हर एक चीज को जानते हो, तुम हर एक चीज को कंट्रोल करते हो, तुम्हें सब कुछ पता है। तो तुम लोग कैसे एक्ट करते हो जब तुम्हें किसी गेम के बारे में सब कुछ पता होता है, तुम एकदम फ्रीली घूमते हो, तुम ऐसी हरकतें करने लग जाते हो जो अननोइंगली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और एकदम कॉन्फिडेंट होके रहते हो तुम, है ना। तो ऐसे ही तुम्हें रहना है हर जगह जाके, जिसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी आईब्रोज को प्रे से हंटर बना लो, बेसिकली रिलैक्स कर दो अपनी आईब्रोज को, नॉट आईज को। आईज को ऐसे खोल बंद मत करना, सिर्फ आईब्रोज को, जैसे आईब्रोज ऊपर है बस इन्हें रिलैक्स कर लो, दैट्स इट। तुम लोग चेंज देखो, ये आईब्रो खुली, ये नॉर्मल छोड़ दी, और यहाँ पे इंटेंसिटी से लुक करा, कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया। तो इसलिए ट्राई करो कि अगर तुम्हारी आईब्रोज बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं रहती है, बहुत ज्यादा ऊपर रहती है, तुम उसे एक्टिव करके रखते हो या रिलैक्स कभी करी ही नहीं है, तो ट्राई करो थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स छोड़ने का भी, और ऐसे ऐसे करके ना ट्राई करा करो आईब्रोज को नीचे लाने का, जिससे वो रिलैक्स पोजीशन में भी आना सीख पाए, क्योंकि तुमने ऐसा कभी करा ही नहीं होगा। तो ये चीज भी तुम्हारी हंटर आइज को बहुत बढ़िया एलिवेट कर देगी। तीसरा, स्क्विंचिंग। अब स्क्विंचिंग क्या होती है, अब देखो, एक होता है स्क्विंट करना, स्क्विंट में हम अपनी आईज को ना यहाँ से ऐसे स्क्विंट करने लगते हैं, छोटा करके देखने लगते हैं। तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें स्क्विंचिंग करनी है। स्क्विंचिंग में तुम्हारी ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे होगा, नॉट आईज, ये वाला पार्ट ऐसे होगा। तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम्हें इस चीज को कैसे प्रैक्टिस करना है, देखो, सबसे पहले तुम्हें ऊपर देखना है, जितना ज्यादा तुम लोग ऐसे करके ऊपर देख सकते हो, ऊपर देखना, देन उसके बाद अपनी आईब्रोज को ढीला छोड़ देना, देन अपनी आईज को नीचे ले आना, एंड देन उसके बाद रिलैक्स्ड आईब्रोज करके ऐसे देखने लग जाना, एंड तुम्हारी आईज विद इन अ मिनट, विद इन अ 10 सेकेंड्स हंटर आईज बन जाएगी। और ये चीज तुम अभी के भी खुद भी जाके कर सकते हो। मिरर के सामने जाओ, अपनी आईज को पूरा ऊपर करो, देन आईब्रोज को ढीले छोड़ो, देन अपनी आईज को नीचे ले आओ। इसी चीज को भाई स्क्विंचिंग बोलते हैं। तुम्हारी आई के जो ऊपर वाला जितना भी ये सर्कुलर जो पार्ट है, इसे थोड़ा सा ऐसे टाइट करके रखना, मतलब कि टाइट भी नहीं, थोड़ा सा फोकस्ड होके देखना, एंड इसी चीज को भाई स्क्विंचिंग बोला जाता है। अब ये तुम प्रैक्टिस करके नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हो, वजह ये कि यार मैं चलो स्क्विंचिंग करता हूँ, स्क्विंचिंग नहीं, जरूरत नहीं है। तुम अगर इस चीज को डेली प्रैक्टिस करने लगे, ऊपर देख के नीचे देखना, तो तुम्हें भाई आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें डेली नहीं करना पड़ेगा, और ऐसे ही तुम लोग हंटर आइज इस वे से भी अचीव कर सकते हो एक इंडियन होके। फोर्थ पॉइंट तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी आईब्रोज अगर चिपकी हुई है या तुम्हारी आईब्रोज बहुत ज्यादा यहाँ पे सर्कुलर में बहुत नीचे आ रखी है, तो उन्हें ट्रिम कर दो। कितनी रखो, तुम्हारी जो आई यहाँ पे खत्म हो रही है ना, उसके बाद एकदम सीधी नहीं, हल्की सी लेफ्ट साइड में लाइन निकालना है ऐसे, एंड ऐसे ही राइट साइड में एकदम सीधी नहीं, यहाँ पे जहाँ आई एंड हो रही है हल्की सी राइट साइड में, एंड उतनी आईब्रोज
तक ही रखना, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा है तो उन्हें ट्रिम कर देना। एंड अगर कम है तो तुम ऑब्वियसली उगा तो सकते नहीं हो, डर्मा रोलर वगैरह से वो करके तो उगा सकते हो, खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसे छोड़ो। बट अगर तुम्हारी आईब्रोज इस लाइन से ज्यादा लंबी आ रही है तो उन्हें ट्रिम कर देना, अच्छे से ट्रिमर से करना या शेव से कर लेना। एंड अगर तुम्हारी आईब्रोज चिपकी हुई है तो वो भी हटा देना। देखो चिपकी आईब्रोज ऐसी लगती है बहुत गंदी, एंड जिनकी आईब्रोज बहुत ज्यादा लंबी होती है तो वो ऐसी लगती है। तो तुम्हें भाई बीच में रखनी है, जैसे कि मैंने बताया, हल्का सा लेफ्ट साइड में, हल्का सा राइट साइड में, ऐसे एक बार उंगली को यूं करके रखना। एंड देन तुम्हें खुद पता चल जाएगा, मिरर के सामने जाके करना। एंड इस चीज से भी तुम्हारी जो हंटर आइज की फॉर्मेशन है तुम उसको फॉर्म दे दोगे एक अच्छी सी, क्योंकि जब भी तुम लोग भाई फिर फोकस्ड होकर देखोगे या टेढ़े होकर देखोगे तो वो हंटर आइज वाली लुक देगी। क्योंकि जो हंटर आइज होती है ना वो एकदम सीधी नहीं होती, सीधी भी होती है, वो कूल लगती है, बट अगर हल्की सी वो एलिवेटेड होती है ना, ऐसे गोकू की तरह, अगर तुमने गोकू विजिटा देखा होगा, तुम पिक्स भी देख लो अपनी स्किन पे, तो वो और ज्यादा भाई कैडी लगती है। तो इसलिए ट्राई करो कि फालतू के जो भी आईब्रो के हेयर है उन्हें रिमूव कर दो, जिससे तुम्हारी हंटर आइज की फॉर्मेशन आ जाएगी अच्छी। पॉइंट, अब अगर तुम मुझे कुछ भी बोलने वाले हो ना कि यार ये पॉइंट कैसे यहाँ पे रिलेट कर गया, तुम ये पॉइंट ऐड भी कैसे कर सकते हो रुद्र भाई, क्योंकि अब अगर तुम्हारे फेस पे बहुत ज्यादा फैट होगा, तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, तो तुम्हारी आईब्रो की तुम्हें फॉर्मेशन ही कभी नहीं पता चलने वाली। आईब्रोज तो छोड़ो, तुम्हारी जो जॉ है वो भी एकदम ब्लोटेड दिखेगी, तुम्हारी नोज भी एकदम ब्लोटेड दिखेगी, तुम एकदम मेरी तरह दिखोगे कुछ ऐसे, तुम्हारे फेशियल फीचर्स का पता ही नहीं चलेगा कितने शार्प है, कितनी मेजरमेंट्स है, क्या है। और जब तुम अगर स्लिम हो जाओगे, कुछ मेरी तरह ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे, तो तुम इतने बढ़िया दिखने वाले हो। तो ट्राई करो कि जो भी तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज है उसको कम करने लग जाओ। एंड अगर बॉडी फैट परसेंटेज कम कैसे करना है ये वो, वैसे तो देखो दो तरीके से कर सकते हो। तुम्हारी बॉडी में बस डेफिशिएट क्रिएट होना चाहिए। डेफिशिएट बोले तो तुम्हारी बॉडी में कैलोरी कम जानी चाहिए, इससे तुम्हारा जो फैट लॉस वाली जर्नी तुम्हारी चालू हो जाएगी। अब वो तुम दो तरीके से कर सकते हो, खाना कम खा के या कार्डियो ज्यादा करके या ऐसी चीजें ज्यादा करके जिससे तुम्हारी कैलोरी बर्न होती है। एंड अगर तुम लोग टीनेजर हो तो मैं तुम्हें एडवाइस नहीं करूंगा कि तुम लोग खाना कम खाओ, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड में वैसे ही प्रोटीन इन सब की मात्रा बहुत कम होती है, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, और उसमें भी अगर तुम कम खा लोगे तो तुम्हारी ग्रोथ और ज्यादा रुक जाएगी, तुम्हारी हड्डियां नहीं बढ़ पाएगी, तुम लंबे नहीं हो पाओगे। तो इसलिए ट्राई करो खाना जितना मिल रहा है उतना ही खाओ घर से, या अगर और अच्छी डाइट ले सकते हो तो प्रोटीन वगैरह मम्मी पापा से ऐड करवा लो। उसके बाद दूसरे वे की तरफ चले जाओ, जो है भाई हमारा कार्डियो ज्यादा करना। कोई भी स्पोर्ट्स अगर खेल रहे हो, 1 घंटा खेलते हो 2 घंटे खेलने लग जाओ। अगर 5-6 हजार कदम चलते हो तो उसे 10 से 15 हजार कर लो। एंड ऐसे डेली करने लग जाओगे, तुम्हारा फैट भी धीरे धीरे करके बहुत ईजिली रिड्यूस होने लग जाएगा। फैट रिड्यूस करने के बाद तुम लोग देख सकते हो भाई लोगों की कितनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फैट रिड्यूस करो जितनी जल्दी कर सकते हो, तुम्हारा फेस तुम्हें पता चल पाएगा कैसा दिखता है, तुम्हारे एब्स दिख पाएंगे, तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। नंबर 6 हमारी स्ट्रेचिंग होने वाली है। अब ये कोई नॉर्मल स्ट्रेचिंग नहीं होने वाली, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। देखो बस तुम्हें आवाज आ जाए अच्छे से, देखो तुम्हें क्या करना है। एक स्ट्रेचिंग होती है नॉर्मल सी, जो तुम्हें अपनी 2 फिंगर्स लेके आईब्रो के यहाँ पे ऐसे खींचना है ऊपर की तरफ। आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो, जैसे आईब्रोज के यहाँ पे 2 फिंगर्स ली एंड देन इन्हें ऊपर की तरफ पुल करना है। इसे तुम पुल करके रख सकते हो 10 सेकंड्स के लिए। एंड अपनी आंखों को ट्राई करना नीचे की तरफ लाने का, जैसे ये करा देन नीचे की तरफ लाने का, जिससे तुम्हारी जो हंटर आइज वाली फॉर्मेशन है वो वाली वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। एंड डे बाय डे अगर तुम डेली करोगे तो सर्चिंग से इससे तुम्हारे आईब्रो पे इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे वो ऐसी फॉर्मेशन लेने लग जाएगी। अब इसमें तुम और अच्छा क्या कर सकते हो, तुम अपने हाथ का ये वाला जो पार्ट है इससे अपनी आईब्रो के पार्ट को खींचो ऐसे करके, और ट्राई करो अपनी आई को बंद करने का ऐसे करके। आई होप तुम लोग समझ पा रहे होगे। तो ये 2 एक्सरसाइजेस तुम लोग कर सकते हो, जिससे तुम्हारी जो आईब्रोज है वो रिलैक्स हो पाएगी अच्छे से, वहां की मसल अच्छे से अगर टेंस्ड होगी तो रिलैक्स हो पाएगी, जिससे तुम्हारी वो रिलैक्स वाली चीज है वो भी अच्छे से हो पाएगी। एंड हंटर आइज की जो फॉर्मेशन है वो भी तुम लोग ला पाओगे। तो ट्राई करो इन चीजों को। तो अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो प्रोटीन बाय करने में, जो कि भाई इंडिया का सबसे ज्यादा बेस्ट हो, जिसके अंदर कोई भी हैवी मेटल्स ना हो, कोई भी केमिकल्स ना हो, जो जैसे टीनेजर्स भाई डेली कंज्यूम कर पाओ, तुम्हारे मम्मी पापा भी कुछ ना बोले, क्योंकि भाई उसमें हैवी मेटल्स हुए तो तुम्हारे मम्मी पापा ऑब्वियसली उसे खाने नहीं देंगे। तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ नेचुरल का वे प्रोटीन। अब इनकी वेबसाइट पे जाके तुम लोग कोई सा भी प्रोटीन ऑर्डर कर सकते हो, जो भी तुम्हारा बजट फ्रेंडली हो। अब मेरा जो फेवरेट है भाई इनका येस प्रोटीन का केसर बादाम, बहुत ही टेस्टी है भाई। तो नेचुरल टीन की लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अभी कभी जाओ एंड ऑर्डर करो जो भी तुम्हें पसंद है। एंड मेरा कोड जरूर लगाना, DOFFREE टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट, इससे तुम्हें प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा ब्रो। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, अभी कभी जाओ एंड ऑर्डर करो। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड होगे 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो अपना डाउट। मैं तुम्हें वहां पे अपनी 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं वहीं पे। तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।